हमारे अच्छा। साथ मौजूद हैं सीनियर वजीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब। गनी साहब शुक्रिया। गनी साहब, एक एतराज़ ये करते हैं नाकदीन के, आप लोग बरमला डंके की चोट पर ये कहते हैं कि वफाक जब कराची में गवर्नर आज या फिर इस तरह की कोई बात करने की तरफ जाता है तो आप कहते हैं कि सिंध हुकूमत को या सिंध को आइन में जो इख्तियारात दिए गए हैं उसको हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जब लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स को, लोकल गवर्नमेंट की बात आए, उनको इख्तियारात देने का मामला या सवाल आता है तो फिर वहाँ ये आइनी जिम्मेदारी शायद भूल जाते हैं आप लोग। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस पे आपको शायद थोड़ा सा अगर जो आइन में आर्टिकल 140 है जिसका वो रेफरेंस देते हैं अक्सर, जो मेरा बैकग्राउंड है लोकल गवर्नमेंट का है, मैं 10 साल तक खुद यूसी नाजिम रहा हूँ और शायद थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझता हूँ। जो आर्टिकल 140 है उसमें ये लिखा हुआ है कि हर सूबा इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बनाएगा और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इख्तियार देगा। अब उसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा जो एमक्यूएम समझती है कि जी कितना होना चाहिए, जो हम समझते हैं कि कितना होना चाहिए। इस पे बहस हो सकती है कि कितना इख्तियार होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, लेकिन आइन के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सूबा सिंध में था। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार भी थे, उनके पास पॉलिटिकल इख्तियार भी थे और उनके पास फाइनेंशियल इख्तियार भी थे। चलिए, ये सारे इख्तियारात उनके पास थे, फिर भी वो ये कहते रहते थे कि उनके पास कोई इख्तियार जी इतने तो हो कि उसमें कोई काम हो सके। नहीं, काम अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटर आएगा ना, उन्हीं इख्तियारात में काम कर लेगा। आप देखिएगा कितना काम हो सकता है। दूसरा, मैं आपको एक बुनियादी चीज समझा दूं कि देखिए सूबा सिंध में भी अगर सिंध हुकूमत अपने पैसों से भी कोई स्कीम बनाना चाहे और उस स्कीम की जो लागत है वो एक तयशुदा अमाउंट से ज्यादा हो तो हमें फेडरल गवर्नमेंट के पास वो भेजनी पड़ती है अप्रूवल के लिए। वो कभी CDWP के पास जाती हैं, कभी वो जो है वो एक्निक के पास भी जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंध हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। सिंध हुकूमत के पास इख्तियारात है लेकिन उसकी एक हद है। इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके पास भी इख्तियारात है लेकिन उनकी हद है, और उससे ऊपर की अगर कोई स्कीम होगी तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हमारे PDWP होती है उससे उनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ये पूरा सिस्टम है। आपको अगर ये चाहते हैं कि जी हमें कोई पूछने वाला ना हो, हम किसी से इजाजत ना लें और हर चीज हम अपनी मर्जी से करें, तो फिर माजी में 2001 से लेके 2010 तक बड़ी मजबूत लोकल गवर्नमेंट रही भी, और खासतौर पर 5 से लेके 10 तक जब एमक्यूएम थी तो उन्होंने जो बर्बादी की है वो सामने आपके सामने है। हजारों लोग उन्होंने भर्ती कर दिए जो काम भी नहीं करते हैं, घरों पे बैठे हुए हैं, कुछ मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कुछ उनके टेररिस्ट पकड़े गए। अब अगर इस किस्म की चाहते हैं कि जिसमें कोई पूछने वाला ना हो तो वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का नहीं आ सकता। अच्छा गनी साहब, अब ये बताइए, एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ नाम ज़ाहिर गर्दिश कर रहे थे, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। आज शाम अपेरेंटली वज़ीर आला सिंध की बिलावल साहब से भी मुलाकात है, तो कौन लग रहा है फिर कराची का एडमिनिस्ट्रेटर? मेरे पास तो ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन जाहिर है कि मैं हर चीज शेयर नहीं करूंगा। 2-3 ऐसे ही हमें जरा नाम दे देना ताकि हम उसमें से फिर मैं सिर्फ एक गुजारिश कर दूंगा कि अभी मैं आपको सुन भी रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट और हमें ठन गई और गवर्नर साहब कहते हैं किस तरह का होना चाहिए। उनकी राय का मैं एहतराम कर सकता हूँ, उनका खुदा है, ठीक है, वो अपनी राय दे सकते हैं, वो नाम भी कोई प्रपोज कर सकते हैं कि जी इसको देख ले बंदा ठीक है। लेकिन ये कहना है कि जी उनका रोल होना चाहिए, वो नहीं हो सकता, आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये पहले कह चुके हैं, ये इख्तियार सूबाई हुकूमत का है और हम ही इसको इस्तेमाल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लगाना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगाना हमारी जिम्मेदारी है। हम अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर किसी के एतराज ना हो। लेकिन ये कहना है कि अपना पसंद लगाएंगे, भाई जब इख्तियार मेरे पास है तो जिसको मैं लगाऊंगा वो मेरी मर्जी में होगा ना। वो पसंद मतलब ये मैं वज़ीर आज़म तो नहीं पूछ सकता, गवर्नर से तो नहीं पूछ सकता, एमक्यूएम से तो नहीं पूछ सकता। तो ये थोड़ी सी ज्यादती करते हैं लोग। जब लग जाए उस पर आपको एतराज बताइए कि ये खामी इसके अंदर है, लेकिन जिनका नाम अगर ये भी देंगे तो उसके अंदर भी 10 खामियां निकल सकती है। तो मजमूई तौर पर ये देखना चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन को नहीं लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा ऐसा आदमी हो जो ये जो स्टॉप गेप अरेंजमेंट है बेसिकली, जब तक इंतखाबात होते हैं उस दौरान ये KMC के अफेयर्स को, DMC के अफेयर्स को बेहतर चला ले। अच्छा गनी साहब, ऑब्वियसली और कोई बात हो नहीं सकती जब बारिशों की तबाही इतनी हो गई हो, तो एक सवाल डेफिनेटली बारिश के बाद पैदा होने वाले हालात पर भी है। वो ये कि सिंध के कई अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है और हुकूमत की कोशिश ऑब्वियसली यही होगी कि लोगों के नुकसानात का अजाला किया जाए। तो इसके हवाले से आपसे ये सवाल है कि बारिश से मुतासर शहरी किससे रब्ता करें, एक तो ये बता दें, और अपने नुकसानात की जो लिस्ट है वो कहाँ दें। बिकॉज कल भी आपने देखा है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, 1-2 और प्रोटेस्ट जो हैं वो प्लान किए गए हैं, लेकिन वी वांट टू नो कि इससे क्या निकलेगा, किससे बात करें, आर द पीपल टॉकिंग टू द राइट अथॉरिटी? ये बेसिकली एक कानून है जिसके मुताबिक अजला को आफतज़दा करार दिया जाता है।
और उसमें डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है कि वो असेसमेंट करें कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना नुकसान हुआ है, और उसके लिए वो डिफरेंट मैकेनिज्म एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में जाहिर है कि जो लोगों के नुकसान हुए वो मुख्तलिफ हैं, जो इलाके हैं उनमें जो लोगों के नुकसान हुए हैं वो जरा से मुख्तलिफ है। उसमें डिप्टी कमिश्नर यदि मुमकिन है वो इश्तिहार दे दें, कोई नंबर देंगे, कोई दे दें, कोई ऑफिस का एड्रेस बता देंगे कि जिन जिन लोगों का क्लेम है कि उनका क्या नुकसान हुआ है, तो वो अपनी कुछ ऐसे एविडेंस के साथ जिससे वो साबित कर सके कि उनका नुकसान हुआ है वो जमा कराएंगे। और फिर उस पर हुकूमत मुख्तलिफ चीजें करती है। एक तो ये होता है कि डायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। एक दूसरा तरीका ये होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ टैक्सेस होते हैं, हम उसमें हमको रिलीफ देते हैं, टैक्सेस माफ कर देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जो कर्जे बैंकों ने दिए होते हैं उसको वो डेफर कर देते हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट डेफर कर देते हैं, मार्कअप खत्म कर देते हैं। तो इस तरह के दो तरीकों से जो है वो सपोर्ट दी जाती है, एक डायरेक्ट, दूसरी डायरेक्टली रिलीफ होती है जो टैक्सेस वगैरह के बदले लग जाती है। अच्छा गनी साहब, कमिंग बैक टू द एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मामला, ज़रा एक तो मैं चाह रहा था कि आप एक दो हमें नाम दे दें ताकि हम भी ज़रा हेडलाइन बनाएं कि जनाब इन दो में से कोई नाम हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आज शाम तक हमें कोई हतमी नाम मिल जाएगा सामने इस मुलाकात में, अब अगर फाइनल है मुलाकात सीएम और बिलावल साहब की? तो अगर आपको वैसे ही नाम चाहिए तो सही नहीं भी हो सकता है, मुख्तार भी हो सकता है। सारी दोबारा बताइएगा प्लीज़। मैंने कहा अगर आपको वैसे नाम पूछने हैं, हाँ। तो खत्म ही नहीं, लेकिन वैसे ही हाँ। तो सईद गनी भी हो सकता है, मुख्तार भी हो सकता है। सईद गनी यानी तो basically हम अभी ये आपने मान वो हो लें नहीं कि- सकते हो कि अभी आपने कहा था पीपल्स पार्टी से कोई नहीं ताल्लुक होंगे नहीं तो हम होगा। आपको तो नहीं कंसिडर कर रहे कि आप तो नहीं डालेंगे अपना नाम, लेकिन कोई शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट तो होगी ना आपके पास? सरकारी ऑफिसर्स को कंसिडर करते हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा इंतजार कर ले, 4, 5, 6, 7 घंटों में आपके सामने नाम आ जाएंगे। चले हम इंतजार कर लेते हैं। वैसे नजम शाह साहब का भी नाम था, यूनुस दागा साहब का भी नाम था, काफी नाम गर्दिश कर रहे थे, तो हम 4-5 घंटे इंतजार। हाँ हम किसी हुकूमत की मीटिंग में, अच्छा हुकूमत की मीटिंग में नहीं आया, या जाहिर है इसलिए एक और चीज आपको बता दो, टेक्निकली अगर हमने ये तय किया है जब सरकारी अफसर लगाएंगे तो डागा साहब लोग और सरकारी अफसर इज रिटायर्ड ऑफिसर। सही, यानी कि ये बात तो आपने क्लियर कर दी, जाहिर है उनका नाम आपकी तरफ से नहीं दूसरी तरफ से आया। तो बहुत शुक्रिया आपका। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और लेट्स सी 4-5 घंटे वो कह रहे हैं कि वेट कर लें। काफी कोशिश की हमने कोई नाम शाम उनसे निकाला जाए, लेकिन पक्के हो भी कुछ घंटे वेट करना ही पड़ेगा सारों को।